बी पैसिव एंड गेट पैसिव। कोई भी एक्सप्रेशन, चाहे वो जिस टेंस में हो, चाहे वो जिस भी तरह का सेंटेंस हो, अगर उसकी पैसिव वॉइस बनती है तो हम दो तरीके से इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आप उसे बी पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या फिर गेट पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ओके, यानी यहाँ पे या तो आप बी यूज़ करें या फिर आप गेट यूज़ करें। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं, बेसिक थोड़ा ले लेते हैं, अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे आपको ये कहना है इंग्लिश में, एक्टिव पहले लेते हैं फिर उसको पैसिव में चेंज करते हैं। कैसे होता है? चोर सारा कीमती सामान ले गया, चुरा ले गया, चोर सारा कीमती सामान चुरा ले गया। हिंदी में भी ये एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, कहना होगा तो हम कहेंगे द थीफ कैरीड अवे ऑल द वैल्यूएबल्स। ओके, चोर सारा कीमती सामान चुरा ले गया, एक्टिव वॉइस है। फोकस यहाँ पे है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट ने क्या किया इस बात पे फोकस है। ठीक है, अब इस फोकस को रिवर्स करना है, हमको फोकस देना है कि क्या चीज़ चुरा लिया गया। ठीक पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, हमको दुख इस बात का है कि ये सारा सामान, कीमती सामान चुरा लिया गया। अब इसका जो फॉर्म होगा वो पैसिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको फोकस देना है किस चीज़ पे? सामान पे। तो हम कहेंगे ऑल द वैल्यूएबल्स वर कैरीड अवे बाय द थीफ। ठीक है, ऑल द वैल्यूएबल्स वर कैरीड अवे। ठीक है, सारा कीमती सामान चुरा ले गया। फोकस चेंज हो गया। यहाँ पे फोकस हमारा है ऑल द वैल्यूएबल्स, ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट ने कौन सा एक्शन रिसीव किया, फोकस इस बात पे है। ठीक है, उल्टा हो गया। वहाँ सब्जेक्ट ने, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ने काम किया और पैसिव वॉइस ने सब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ, वह एक्शन को रिसीव किया उसने। ठीक है, उसके साथ कुछ किया गया, काम सब्जेक्ट पे ही हो गया पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो एक तरीका आप ये देख रहे हैं कि ऑल द वैल्यूएबल्स वर कैरीड अवे, सारा कीमती सामान चुरा लिया गया। यहाँ पे यूज़ किया गया वर। ठीक है, बी का फॉर्म है तो ये बी पैसिव है। अब इसी चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि ऑल द वैल्यूएबल्स गॉट कैरीड अवे। इसका भी मतलब वही है, सारा कीमती सामान चुरा लिया गया। तो यहाँ पे हमने गेट यूज़ किया, तो इसको कहेंगे गेट पैसिव, और पीछे वर का इस्तेमाल करके हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया, तो इसको कहेंगे हम बी पैसिव। ठीक है, तो अब समस्या यही समस्या मेरे पास आई थी। आपने पूछा था कि गेट पैसिव और बी पैसिव में वास्तव में अंतर है क्या, क्या इनके अर्थों में अंतर है? सो लेट अस डिस्कस दिस थिंग इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं बी पैसिव की। इसमें जो वर्ब फॉर्म होता है पैसिव वॉइस में, वो होता है बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बी मतलब इज, एमा और वाज वर, और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब फॉर्म आती है। हाँ, जाहिर सी बात है, इसके पहले सब्जेक्ट आएगा। अब इसमें फोकस इस बात पे होता है कि सब्जेक्ट के साथ क्या किया गया, सब्जेक्ट के साथ एक्शन किया गया, उसके ऊपर कोई काम हुआ। ओके, द हाउसेस वर डेकोरेटेड, घरों को सजाया गया। ठीक है, काम हुआ, डेकोरेटेड, वर डेकोरेटेड, सजाया गया, और इस एक्शन को रिसीव किसने किया? इस एक्शन को रिसीव किया हाउसेस ने। ओके, तो फोकस इस बात पे होता है व्हाट काइंड ऑफ एक्शन और व्हाट एक्शन रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट। ये चीज़ हमें पैसिव वॉइस में बतानी होती है। बी पैसिव वॉइस में हम ये बताते हैं रूम्स वर क्लीन्ड, कमरों को साफ किया गया। तो वर्क जो हुआ, जो काम हुआ, वो हुआ वर क्लीन्ड, साफ किया गया। और क्या चीज़ साफ किया गया भाई? यह एक्शन किस चीज़ पे हुआ? तो द रूम्स पे हुआ। तो फोकस हमारा इस बात पे है बी पैसिव में। ठीक है, और यह बहुत ही कॉमन फॉर्म है और बहुत ही फॉर्मल चीज़ है। होली मंत्राज वर चैंटेड, यानी पवित्र मंत्रों का उच्चार किया गया, पवित्र मंत्रोच्चार किए गए। तो वर चैंटेड, उच्चार किया गया। और किस चीज़ का उच्चार किया गया? यह एक्शन
किस चीज पे हुआ? मंत्रास पे हुआ, होली मंत्रास, होली मंत्रास। ओके, तो एक्शन इस मंत्रास पे हुआ। ओके, यह बी पैसिव फॉर्म है। अब बी पैसिव फॉर्म में हमारा फोकस किस चीज पे होता है? सब्जेक्ट पे होता है जो कि किसी एक्शन को रिसीव करता है। सम एक्शन इज बीइंग डन टू द सब्जेक्ट, ये बी पैसिव बताता है। ओके, गेट पैसिव, यहाँ पर देखिए सिर्फ शब्दों का खेल है। गेट की जगह बी और बी की जगह गेट, गेट पैसिव एंड बी पैसिव। अब गेट पैसिव क्या होता है? पीछे मैंने बताया कि जो बी पैसिव होता है दैट इज मोर कॉमन, बहुत ही सामान्य बात है। यूज्ड इन रिटन इंग्लिश, यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश। वहीं पे जो गेट पैसिव होता है दैट इज मोर इनफॉर्मल, बहुत ही औपचारिक होता है एंड कॉमनली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। अब यहाँ पे जो फोकस होता है, सब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय सम एक्शन। यहाँ पे हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय सम एक्शन, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो किसी एक्शन के द्वारा प्रभावित होता है। इट एक्सपीरियंसेस द एक्शन। ओके, जैसे आई गॉट स्कोल्डेड, इसका जो फॉर्म होता है गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल पीछे मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पास्ट पार्टिसिपल होती है। आई गॉट स्कोल्डेड, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे डांटा गया। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दिस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई है, एंड दिस सब्जेक्ट गॉट अफेक्टेड बाय दिस एक्शन स्कोल्डेड। इट एक्सपीरियंस्ड दिस एक्शन। स्कोल्डेड, किसको डांटा गया भाई? इस स्कोल्ड को किसने एक्सपीरियंस किया? आई ने एक्सपीरियंस किया। यहाँ यह चीज़ बताया जा रहा है। तो सिर्फ शब्दों का खेल है, शब्दों का हेर फेर है। बी पैसिव में वहाँ पे हमने ये बताया कि व्हाट एक्शन इज बीइंग डन टू द सब्जेक्ट, इस बात पे फोकस होता है। और यहाँ पे ये कहा गया कि द सब्जेक्ट गेट्स अफेक्टेड, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो प्रभावित होता है। यहाँ पे इस बात पे फोकस होता है। जो सब्जेक्ट होता है किसी एक्शन को एक्सपीरियंस करता है। ही गॉट बीटन, ही गॉट बीटन मतलब उसे पीटा गया। ओके, यहाँ पे हमने क्या बताया कि यहाँ पे हमने बताया कि यह जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट ने यह एक्शन एक्सपीरियंस किया या फिर इस एक्शन से वो अफेक्टेड हुआ, प्रभावित हुआ। यहाँ पे इस बात पे फोकस है। तो चीज़ें वही हैं, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। रवि गॉट फायर्ड, यानी रवि को फायर कर दिया गया, रवि को नौकरी से निकाल दिया गया। यहाँ पर हम रवि की बात कर रहे हैं जो कि जिसको फायर्ड किया गया, यानी उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ही गॉट अफेक्टेड, ही एक्सपीरियंस दिस एक्शन ऑन हिमसेल्फ, उसने इस एक्शन को खुद एक्सपीरियंस किया, अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया। राइट, तो दोनों में एक चीज़ तो हम कॉमन देख रहे हैं कि दोनों में यही बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट रिसीव्ड एक्शन। लेकिन बी पैसिव में क्या बताया गया? बी पैसिव में बताया गया कि सम एक्शन इज बीइंग डन टू द सब्जेक्ट। दिस इज वेरी कॉमन थिंग, ठीक है, एंड दिस इज न्यूट्रल। लेकिन जब जो गेट पैसिव है, जब हम गेट पैसिव यूज़ करते हैं, हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट एक्सपीरियंस द एक्शन, द सब्जेक्ट गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन। इस बात पे हमारा फोकस होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ पे हमें सिर्फ गेट पैसिव यूज़ करना होता है और जहाँ पे हमें सिर्फ बी पैसिव यूज़ करना होता है। दोनों में अंतर क्या होता है समझ लीजिए इसको, कि जो बी पैसिव होता है दैट इज़ मोर फॉर्मल, बहुत ही औपचारिक चीज़ होती है। बी पैसिव बहुत ही औपचारिक होता है एंड इट इज़ मोर कॉमन, जबकि गेट पैसिव जो होता है यह बहुत ही इनफॉर्मल होता है। अगर आप कैजुअल राइटिंग कर रहे हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश में यह ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। कौन? गेट पैसिव। ओके, बी पैसिव में हम चाहें तो इसको एक्शन वर्ब के साथ यूज़ करें,
एक्शन वर्ब के साथ हम पैसिव वॉइस बनाएं या फिर स्टेटिव वर्ब के साथ पैसिव वॉइस बनाएं। बी पैसिव दोनों के साथ चल जाता है, स्टेटिव वर्ब भी और एक्शन वर्ब दोनों के साथ, ठीक है। लेकिन गेट पैसिव ऐसा नहीं होता है। गेट पैसिव सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ चल सकता है। जैसे एग्जांपल लीजिए बी के साथ, पहले बी पैसिव के साथ आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, ठीक है, यानी मुझे पार्टी में आमंत्रित किया गया। इन्वाइटेड यह वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब के साथ आप बी पैसिव यूज़ कर सकते हैं। स्टेटिव वर्ब भी हो तो हम बी पैसिव यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए कि अ स्ट्रेंज साउंड वाज हर्ड इन द एडजॉइनिंग रूम, ठीक है, यानी एक विचित्र सी आवाज़ सुनाई दी। एडजॉइनिंग रूम से लगे हुए कमरे से एक विचित्र सी आवाज़ सुनाई दी। अब यहाँ पे वाज हर्ड, यह जो हर्ड है यह एक स्टेटिव वर्ब है। सीम, नो, बिलीव, हियर, सी, टेस्ट, अपीयर, लाइक, प्रेफर, ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, तो इनके साथ सिर्फ बी पैसिव चलता है, ठीक है। गेट पैसिव में ऐसा नहीं होता है, यह सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ ही आ सकता है। आई गॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी, आई गॉट इन्वाइटेड, तो इन्वाइटेड के साथ एक्शन वर्ब के साथ बी भी आ सकता है, बी पैसिव भी हो सकता है, गेट पैसिव भी हो सकता है। और गेट पैसिव का एक और स्पेशल केस होता है जब हम गेट पैसिव यूज़ करते हैं। व्हेन समथिंग हैपेंस विच इज़ अनएक्सपेक्टेड एंड अनडिजायरेबल, वी यूज़ गेट पैसिव जनरली इन इनफॉर्मल इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट इंजर्ड, ही गॉट इंजर्ड यानी वह घायल हो गया, उसे चोट लग गई। तो गेट पैसिव और बी पैसिव इन दोनों में ये थोड़े से फ़र्क हैं। उम्मीद है आपने समझा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।